प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आलोक आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बता दें आज ये दूसरी क्लास है और मैं प्रत्येक सोमवार और मंगलवार आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आता हूं जो यूपीएसआई में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये प्रश्न आप भी पहले लगाने का प्रयास किया करिएगा बच्चों। अगर वीडियो आपको समझ में आया करे तो एक बार जरूर शेयर करिएगा। आइए हम लेके चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 देखो क्या बोल रहा है। एक आदमी अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस तरह लगाता है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही आम के पेड़ प्रत्येक पंक्ति में आम के पेड़ प्रत्येक पंक्ति में हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। एक बार बच्चों आप लोग लगाने का प्रयास करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। जितनी पंक्तियां हैं उतने आम के पेड़ हैं। अगर 10 पंक्तियां हैं तो आम के पेड़ कितने होंगे? 10 × 10 यानी 100। एक पंक्ति में 10 पेड़ तो 10 पंक्ति में कितने पेड़? 100 पेड़। तो यहां पर हम मानेंगे पंक्ति बराबर यक्स और पेड़ बराबर यक्स। अब यहां पर कुल कितने पेड़ होंगे? कुल आम के पेड़ यहां पर इनका आपस में गुणा करेंगे। यक्स × यक्स बराबर ये हो जाएगा 21,025। कितना हो जाएगा? 21,025। तो यहां से बच्चों आ जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 21,025 यक्स बराबर √21,025। अब इसका आपको निकालना है वर्गमूल। तो यहां पर आप देखिए 21,025 लास्ट का 2 अंक पेड़ बनाना है। तो यहां पर बच्चों आएगा 5। कितना आएगा? 5। आपको सिखाए हैं 210 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। ये आपका आएगा बच्चों 14 और यहां पर 15। 14 और 15। तो यहां पर देखो दोनों में से छोटी संख्या क्या है? 14 है और ये आपका 5 पीछे लग जाएगा यानी कितना आ जाएगा? 145। कितना आ जाएगा? 145। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। वर्गमूल कितना आएगा? 145। दोनों में से छोटी संख्या 14 है। 14 और 15 गुणा करेंगे आएगा 210। तो यहां पर छोटी संख्या ले लेते हैं यानी वर्गमूल कितना हो जाएगा? 145। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, राधा और रामा की आयु के बीच 6 वर्ष का अंतर है और उनकी आयु का योग 26 है। यदि राधा राम से बड़ी है तो उनकी आयु ज्ञात करें। प्रश्न में बोला गया है बच्चों राधा जो है राम से बड़ी है। राधा राम से बड़ी है। अगर हम मान लें यहां पर राम जो है यक्स वर्ष के हैं तो राधा यहां पर यक्स प्लस 6 वर्ष की होंगी। चूंकि दोनों के बीच के आयु में अंतर कितना है? 6 वर्ष का है और दोनों के आयु का योग यक्स प्लस 6 और प्लस यक्स बराबर 26 हो जाएगा। 2x बराबर 26 - 6, 2x बराबर 20 के यक्स बराबर 20/2 यानी क्या हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएंगे 10 और प्लस 6 यानी 16 और ये हो जाएंगे 10। तो हमसे पूछा है राधा की आयु ज्ञात करें तो राधा की आयु क्या हो जाएगी? 16 वर्ष। सवाल आपका तीसरा है। यहां पर एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, 36 मिनट लेता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो आप लोगों को पता होगा दूरी बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल हमारी क्या है? 5 और दूरी क्या है? 36। अब देखो ये किलोमीटर में है, ये हमारा मिनट में है। इसमें अगर 60 से भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? बन जाएगा हमारा ये आवर्स।
12 तिहाई 36, 12 पंचे 60, 5 से 5 कट गया, आ गया कितना 3। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4। बढ़िया सवाल है भी, ये अनुपात समानुपात का सवाल है। देखिए यहां पर 49 लगाइए बच्चों आप लोग, पहले देखिए आंसर क्या आता है इसका। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 49 बटे यक्स समानुपात का मतलब होता है बराबर यक्स बटे 81 के। तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, यक्स स्क्वायर बराबर 49 गुणे 81, यक्स बराबर अंडर रूट 49 गुणे 81, 49 का वर्गमूल 7, 81 का 9, यानी आ जाएगा 63। क्या आ जाएगा 63। और यहां पर 64 बटे y बराबर y बटे 169, तो y स्क्वायर बराबर 64 गुणे 169, तो y बराबर बच्चों हो जाएगा अंडर रूट 64 गुणे 169, 64 का वर्गमूल 8, 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, तो y बराबर हो जाएगा 13 अट्ठे 104। कितना हो जाएगा 13 अट्ठे 104। हमें x और y का अलग अलग मान मिल गया बच्चों। अब हमसे जो पूछा होगा उसका आंसर निकाल लेंगे। 2x और प्लस 3y, 2 गुणे x बराबर है 63 और y बराबर है 104। चलिए ठीक है, 63 दूना 126 और 104 तिहैया 312, 6 2 8, 2 1 3, 3 1 4। आंसर बच्चों आ गया 438। आइए प्रश्न संख्या नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पहले आप लोग लगाने का प्रयास करिए, बताइए इसका आंसर कितना आएगा बच्चों। दिया गया किसी संख्या को भाजक से भाग देने पर शेषफल 16 बचता है। जब मूल संख्या के 2 गुणे को उसी भाजक से भाग देते शेषफल 3 बचता है। तो हमसे बोला गया है भाजक क्या है। बताइए बच्चों उत्तर कितना आएगा इसका। देखिए यहां से पहला शेषफल हमारा है 16 और दूसरा शेषफल हमारा है 3। भाजक बराबर 2r1 माइनस r2। आप लोगों को बताएंगे बच्चों भाजक बराबर क्या होता है 2r1 माइनस r2। 2 गुणे यहां पर पहला भाजक, पहला शेषफल कितना है 16 और माइनस 3, 16 दूनी 32 माइनस 3 बराबर क्या जाएगा 29। ऑप्शन नंबर 3। आइए अगले प्रश्न में चलते बच्चों, बढ़िया सवाल है ये, लगाइए आप लोग। 20,000 रुपए की राशि एक वर्ष 4 महीने के लिए 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश किया जाता है। वार्षिक रूप से संयुक्त है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बढ़िया सवाल है, लगाइए आप लोग। पहले ऐसे सवालों को कैसे लगाते हैं ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमें दिया है P बराबर 20,000, R बराबर 15/2%, टाइम बराबर 1 सही 1/3 वर्ष। कितना वर्ष 1 वर्ष 4 माह, तो 1 सही 1/3 वर्ष। तो यहां से हम पहले निकाल लेंगे पहले वर्ष का SI क्या होगा। पहले वर्ष का SI और पहले वर्ष का CI समान होता है। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, पहले वर्ष की CI आ जाएगी 20,000 गुणे 15 गुणे 1/2 गुणे 100, 2 0 से 2 0 और ये आपका 100 से 100 कट गया, यानी 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1500। पहले वर्ष का 1500 ब्याज मिला, दूसरे वर्ष भी 1500 रुपए ब्याज मिलेगा। अब हमें इसी 1500 पर 7.5% की दर से ब्याज लेंगे तो हमारा मिल जाएगा दूसरे वर्ष की CI 1500 गुणे 15 गुणे 1/2 गुणे 100, 15 में 225 और 225 को 2 से भाग देंगे 11 और 2 5, 112.5। कितना आ गया 112.5।
5। अब हमें 1 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज मिल गया, हमें 1 सही 1/3 वर्ष का चाहिए, इसी का निकाल लें 1/3। 3 पचे 1500 और प्लस 3 त्रिक्का 9, और यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 त्रिक्का 9, 3 सते 21 और 3 पचे 15, यानी 537.5 इसका ब्याज और 1500 इसका ब्याज जोड़ दो, 15 5 20, 2037.5 रुपया, 2037.5 रुपया। आइए हम लोग चलते हैं अगला सवाल, देखते हैं क्या बोला गया। एक कक्षा के 2 भाग ए और बी हैं, जिनमें क्रमशः 40 और 50 छात्र हैं। यदि भाग ए में छात्र का औसत वजन 36 किलोग्राम है, भाग बी में छात्र का वजन 45 किलोग्राम है, पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा? आइए बच्चों देखते हैं पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। औसत बराबर होता है पदों का योग, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखो भाग ए में 40 छात्र हैं और भाग ए का जो औसत वजन 36 है, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, 40 गुणे 36, और बी में है 50 छात्र, औसत है कितना 45, योग क्या हो जाएगा 50 गुणे 45 और बटे 40 यहां पर, नहीं सॉरी 36 यहां पर, 45 यहां पर। अब हम यहां से अगर ध्यान दें तो साफ साफ क्या हो रहा है, देखो यहां से हमारा 9 यहां, चलो यहां जोड़ लेते हैं, 36 चौका 144 होता है, 1440 आ गया और 45 पंचे 225, 2250 आ गया बच्चों। 0 और 9 और 4 2 6 3 और बटे हो जाएगा 81, सॉरी कितना हो जाएगा 36 और 45, 36 और 45 अगर जोड़ लेंगे तो 6 5 11 और यहां पर 6 5 11, नहीं गलत कर दिया यहां पर, ये यहां पर हो गया 40 छात्र हैं और 50 छात्र, 50 और 40 कितना हो गया 90, कितना हो गया 90, 1 0 से 0, 9 चौक 36, 9 एकम 9, यानी कितना हो जाएगा 41 किलोग्राम। आइए सवाल आपका 8वां क्या है, ये भी औसत का सवाल है। एक कक्षा के 15 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है, तो 15 छात्रों के आयु का योग निकाल लें। योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, यानी 15 गुणे 35, छात्र है 35, औसत है 15, तो योग क्या आएगा 15 छात्रों का, 15 पचे 75 की 5, हासिल हो गया 7, 15 3 45, 45 7 52। जब एक शिक्षक शामिल किया गया, जब एक शिक्षक शामिल किया गया, अब हो गए 16 और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, 35 के बजाय, सॉरी यहां पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, 35 1 36, यहां पर देखो गुणा करने में कितना आएगा 16 छक्का 96, हासिल हो गया 9, 16 3 48, 48 और 9 57। तो यहां पर देखो हम घटाएंगे, 6 में से 5 गए 1 और 7 में से 2 गए 5, यानी कितना आ गया 51, कितना वर्ष 51 वर्ष। आइए बच्चों चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 9, एक बार आप लोग अवश्य लगाइए, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम बताएंगे। सरलीकरण का सवाल है, आप लोग कोशिश करो, देखो इसका आंसर क्या आता है और कैसे लगाते हैं इसको आप लोग जरूर कमेंट में लिखिए उत्तर, आप लोग देखते हैं सबका उत्तर क्या आएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को कैसे हम हल करते हैं। ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं,
मान लीजिए ये दशमलव और ये दशमलव नहीं, दोनों दशमलव, तो दशमलव नहीं है तो ये क्या लिखा है 5 गुणे 106, यानी हो जाएगा ये कितना 530 और 2 गुणे 14 यानी क्या आ जाएगा 28। पहले एक हटा लिया जाए, 2 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया। अब यहां दशमलव कितने अंक पे है, 2 यहां 2 यहां, तो हमें 2 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा भैया। यहां लगा दी दशमलव, 5.02 और बटे क्या हो जाएगा 0.4, एक अंक से एक अंक हट गया, अब लग गया 50.2 बटे 4, 4 एकम 4 शेष 1 बचा और 4 दूना 8 दशमलव लग गया, 22 बन गया, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 यानी कितना आ गया 12.5। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 10। इसको बच्चों आप लोग लगाओ, देखो इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा इसका आंसर कौन सा सही है, और आप लोग लगाइए क्या आता है, देखेंगे उत्तर हम सबका। लिखा है x + 1/x बराबर 42, तो आपसे पूछ रहा है बताओ x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। अब यहां से ध्यान दो, दोनों पक्षों का घन करने पर x + 1/x का होल क्यूब बराबर 42 का होल क्यूब। तो हम आपको क्यूब निकालना यहां सिखा दे रहे हैं, आप लोग ट्रिक सीख लो। अगर 42 का क्यूब निकालना है, सबसे पहले अंतिम संख्या का क्यूब अंतिम स्थान पर, 2 का क्यूब 8 और पहले संख्या का क्यूब पहले स्थान पर, 4 का क्यूब 64, 2 का स्क्वायर 2 के नीचे, 4 का स्क्वायर 4 के नीचे, इसका गुणा इससे करा दो, 16 दूना 32 आ गया। इसका गुणा इससे करा दो, 4 चौक 16, 16 का डबल 16 के नीचे, 32 का डबल 32 के नीचे। आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा, इसको जोड़ लो, 8 32 और 16 48 की 8, हासिल कितना हो गया बच्चों, हासिल हो गया 4, 96, 400 हासिल 10, 64 और 10 74। आइए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b बराबर आ जाएगा 74,088, 74,088। x से x कट गया, x³ + 1/x³ बराबर, सॉरी यहां पर प्लस 3 गुणे x + 1/x का मान कितना है 42, 42 बराबर 74,088 के, यहां से आ जाएगा x³ + 1/x³ बराबर, यहां से 74,088 माइनस 42 तिहैया कितना होता है बच्चों, 42 तिहैया होता है 126। 8 में से 6 गए 2 और यहां पर 8 में से 2 गए 6 और यहां 10 में से 1 गए 9 और यहां बचा 3 और यहां बचा 4, 73,000 कितना हो गया 62। बच्चों कितना आ गया 73,962, 73,962 आपका एक करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज के साथ ये सारे प्रश्न समाप्त होते हुए, और एक आप लोग को हम प्रश्न दे रहे हैं, उसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। आपसे सवाल हमारा ये है, दशमलव यहां पर हम दे रहे हैं, दशमलव 7 का वर्गमूल क्या होगा, ये जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, जरूर लगाइएगा। धन्यवाद बच्चों।